आज हम आलू और बैंगन की सब्जी बनाएंगे। ये सब्जी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप भी सेम तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ हमने 250 ग्राम बैंगन लिए हैं। बैंगन को हमने अच्छे से धोकर तैयार कर लिया है। सबसे पहले हम बैंगन के ऊपर वाला ये पार्ट कट कर देंगे और एक बैंगन को मैं 4 टुकड़ों में काट लूँगी। आप चाहें तो 8 पीस भी कर सकते हो, जैसे आपको पसंद हो। इस तरह से मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं और इन्हें तुरंत ही पानी में डाल दीजिए, वरना बैंगन काले पड़ जाते हैं। बैंगन को हमने काट कर तैयार कर लिया है। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और आलू को भी मैंने बैंगन की साइज में ही काट कर रखा हुआ है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें 3 से 4 चम्मच तेल ले लीजिए। इसे अच्छे से कढ़ाई में फैला लीजिए और अब हम इसमें सबसे पहले आलू डालेंगे। आलू को पानी में से निकालने के बाद कपड़े से पोंछकर डालिएगा, वरना तेल के छींटे उड़ेंगे। तो हमने सारे आलू डाल दिए हैं। अब हम मीडियम फ्लेम पर आलू को हल्का सा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आलू को हमें अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है, तो हमें इसे कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हमारे आलू फ्राई होते हैं, हम एक मसाले का पेस्ट बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये कम तीखी होती है और इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर लिया है और 1 छोटा चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ ली है। ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम सारे मसालों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। मसाले का घोल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे। इसमें मैंने 8 से 10 छोटी वाली लहसुन की कलियां ली है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और साथ ही 2 हरी मिर्च ली है। इन्हें हम दरदरा सा पीस कर तैयार करेंगे। आप चाहें तो खलबत्ते में कूटकर भी इन्हें तैयार कर सकते हो। अब हम सेम मिक्सर जार में 2 टमाटर डालेंगे और टमाटर को अच्छे से पीस लेंगे। और ये लीजिए, हमने टमाटर को भी पीस लिया है और इधर हमारे आलू भी फ्राई हो चुके हैं। बीच बीच में मैं इन्हें चला रही थी। अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम सेम कढ़ाई में बचे हुए तेल में बैंगन को भी फ्राई करेंगे। बैंगन को भी पानी से निकालकर कपड़े से पोंछकर तेल में डालिएगा। तो सबसे पहले हम बैंगन को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बैंगन को हमने 2 मिनट के लिए फ्राई किया और अब हम इस पर चुटकी भर नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, ताकि इनमें अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा और ये जल्दी भी पक जाएंगे। तो ये मैंने चुटकी भर हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं पहले, और मिक्स हो जाने के बाद हम ढककर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें फ्राई करेंगे। बीच बीच में 1 से 2 बार चला दीजिएगा। तो हमने बैंगन को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब हम बैंगन को बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह आप आलू को भी ढककर फ्राई कर सकते हो। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में आलू बैंगन की ये सब्ज़ी बना रहे हैं, तो आप आलू और बैंगन को डीप फ्राई भी कर सकते हो, जिससे ये जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। आलू और बैंगन फ्राई होकर तैयार हैं। अब हम सेम कढ़ाई में सब्ज़ी बनाएंगे। लगभग 1 टेबलस्पून तेल इसमें बचा हुआ है। हम इसमें 1 टेबलस्पून तेल और डाल देते हैं। तेल के गर्म हो जाने पर इसमें 1 चम्मच जीरा डालिए और इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अब हमने यहाँ 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लीजिए, या जब तक इनका हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। जैसे ही प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, हम इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो हमने मिक्सर में पीसकर तैयार किए थे वो डाल देंगे और इन्हें भी प्याज के साथ 2 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए, ताकि इनका कच्चापन भी पूरी तरह से निकल जाएगा। सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें मसाला का पेस्ट डाल देंगे जो हमने शुरू में बनाया था। पहले इसे अच्छे से चला दीजिए, साथ ही 2 चम्मच पानी भी डाल दीजिए और अब हम मीडियम हाई फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। 2-3 मिनट का समय लगेगा। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, इसके चारों तरफ से तेल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ये पिसा हुआ
टमाटर डाल देंगे। साथ ही मिक्सर के जार में थोड़ा सा टमाटर लगा हुआ है, उसमें पानी डालकर 1 चम्मच पानी भी डाल दीजिए और साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि बैंगन को फ्राई करते टाइम भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। टमाटर डालने के बाद हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसके चारों तरफ से तेल अलग नहीं हो जाता और टमाटर का सारा पानी नहीं सूख जाता। तो मैं इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए भून रही हूँ। और ये लीजिए टमाटर हमारा अच्छे से भुन गया है, इसका सारा पानी सूख गया है और इसके किनारों से आपको थोड़ा थोड़ा तेल भी सेपरेट होते हुए दिखेगा। तो ये एकदम परफेक्ट भुना हुआ मसाला है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच ताज़ा दही डालेंगे। दही को जब भी आप सब्जी में डालें 1 घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल लीजिए ताकि दही फटता नहीं है। इसे कंटिन्यू चलाते हुए ग्रेवी में मिक्स कर लीजिए और दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। दही अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे 1 मिनट के लिए पका लीजिए। और ये लीजिए दही को हमने 1 मिनट के लिए ग्रेवी के साथ पका लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए सब्जी में उस हिसाब से पानी डालिएगा, लेकिन पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी अच्छे से लीजिएगा क्योंकि सब्जी जब ठंडी हो जाती है तो ये गाढ़ी हो जाती है। तो अभी मुझे ये गाढ़ी लग रही है ग्रेवी, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। गर्म पानी डालने से जो हमारी कुकिंग प्रोसेसिंग चलती रहती है वो रुकती नहीं है। तो ये लीजिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हो जाएगा हम इसमें फ्राई किए हुए आलू और बैंगन डाल देंगे। और अब हम आलू और बैंगन को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लेते हैं। और अब हम सब्जी को ढककर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे क्योंकि आलू और बैंगन पहले से ही सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये लीजिए, हमें सब्जी को पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और ये हमारी आलू बैंगन बनकर तैयार है। बस लास्ट में इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर दीजिए। ये लीजिए, हमारी बहुत ही टेस्टी आलू और बैंगन की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे आप पूरी, पराठा, चावल किसी के भी साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।